वेलकम टू टेक्नोफंडर ट्रेडर्स। सो दोस्तों, आज हम लोग कुछ डिफरेंट देखेंगे। इन द सेंस क्या है कि ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मनी मैनेजमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी एटसेट्रा सब हम लोग देख चुके हैं। बट बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। इन द सेंस क्या है कि जब प्रॉफिट हो रहा है 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट निकल जाते हैं, बट स्टॉप लॉस के टाइम पे 100 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स जब तक पैसा खत्म ना हो जाए। इन द सेंस क्या होता है कि ये चीज़ मैंने भी बहुत पहले चीज़ फील किया कि कितना और गिरेगा या फिर कितना और लॉस होगा। जब बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन हो जाता था, यार खत्म होने दो, देख लेते इसका मतलब और कितना जा सकता है, देख लेते, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, बस देख लेंगे। तो कहीं न कहीं ये नेक्स्ट दिन जाके ये लगता था कि शायद कल मेरे जो डायरेक्शन था, मेरा जो स्ट्रेटजी था, वो सही नहीं था। मुझे जहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया। आज के दिन में मैं 9:15 9:20 पे मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए वो प्रॉपर सेटअप बन रहा है विदाउट टेकिंग एनी स्टॉप लॉस। मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर रहा है। शायद मैं अगर कल इतना कोई छोटा-मोटा एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाता तो मेरे पास वो कैपिटल होता एंड देन आज मैं वो रिकवर ईज़िली कर लेता। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। तो ये स्टॉप लॉस का एक बिगिनर स्ट्रेटजी मतलब बिगिनर स्टेप में, एनवायरनमेंट में, बिगिनर कंडीशन में ये चीज़ होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं दे पा रहे हो एंड आपको इंट्राडे ही करना है, तो मैं आज एक सेटअप लेके आया हूँ। इसको फॉलो करो। इतनी आसानी से पैसा डूबेगा नहीं, एक बार में तो डूबेगा नहीं। कुछ चीज़ें बोलूँगा, चीज़ें फॉलो करो। 20 दिन बैक टेस्ट करके देखो। एटलीस्ट 10-12 दिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और भी इस चीज़ को और कैसे इम्प्रूव किया जाता है वो भी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। बट इस चीज़ को फॉलो करो अगर आपको ज़िंदा रहना है मार्केट में, ठीक है? कुछ लोग इसको ऑप्शन सेलिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको हेजिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिस्क फ्री या फिर लो रिस्क ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। कोई भी नाम दे लो, अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस कैपिटल बचाना है एंड एक डिसेंट रिटर्न कमाना है। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये है, जिनको लगता है कि ऑप्शन बाइंग में तो अनलिमिटेड है, शायद मैं 10,000 का एक लॉट लिया हूँ, वो 40,000 भी जा सकते हैं। बट आप आपसे पूछो, कभी जो एक प्रीमियम 100 रुपए से 400 रुपए गया, आप होल्ड कर पाए कभी? नहीं कर पाए। 20 30 40 50 पॉइंट आप निकल जाते हैं। सो वो मिथ है, आप हर रोज नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा स्लो होते हुए मतलब साइडवेज होते हुए वो बुलिश की तरफ या फिर साइडवेज होते हुए बेयरिश की तरफ जाता है। तो उस टाइम पे प्रीमियम के डीके की वजह से आपका क्या होता है ना, वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको लगता है यार काश मैं अगर ऑप्शन सेलिंग जानता तो शायद मेरा पैसा कुछ बच जाता। तो आज का जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, आपको छोटे कैपिटल से, ठीक है, आपको 2-3 लाख की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 50-60 हज़ार रुपए भी है, 1 लाख भी है, आप डिसेंट आप कमा सकते हो। अगर एक लॉट से भी करोगे, आप मंथ एंड में जाके आप खुद देख लेना, मुझे खुद ही बता देना कि आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। एक डिसेंट रिटर्न भी आपको जनरेट होगा। एक लॉट से मैं बोलूँगा, एक लॉट से आप मिनिमम 1,000 करके आप प्रॉफिट कमाते जाओ मिनिमम। अगर आपको डर लगे, आप 1,000 रुपए लो, निकल जाओ हर रोज़, जब-जब ये सेटअप बनेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 3:15 पे क्लोज़ करूँगा, बेटर है, आप 3 बजे क्लोज़ कर दो, 3:15 पे क्लोज़ कर दो एंड देखो क्या होता है। तो ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करो एंड चीज़ें समझो। तो स्ट्रैटेजी में कुछ फीचर्स है, जब आपको लगेगा कि निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, चाहे ऊपर साइड या नीचे साइड। फिलहाल हम सोचते हैं कि निफ्टी ऊपर साइड में ब्रेकअप दे रहा है, ठीक है? पिछले दिन का जो कंडीशन था उसके बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रेटेजी बनाएँगे एंड किस हिसाब से इसको अप्लाई करेंगे। इसमें लिमिटेड रिस्क इन द सेंस क्या है कि आपको पता रहेगा कि अगर मैक्सिमम लॉस जाएगा तो कितना जाएगा एंड वो जो लॉस दिखाएगा ना, अप टू एक्सपायरी डेट तक। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका जाएगा, वो एक्सपायरी डेट तक वो लॉस जाने का संभावना होगा।
बट अब तो कर रहे हो इंट्राडे। अब इंट्राडे प्लस ओवरनाइट दोनों कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लॉसेस में हो या बिगिनर हो, इंट्राडे में करो, कहानी खत्म करो, 3 बजे घर जाओ। गैप अप गैप डाउन के चक्कर में आपको नहीं रहना है, उसके लिए बहुत हाई लेवल का मार्केट नॉलेज एंड जो न्यूज़ वगैरह है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप इंट्राडे में ख़त्म करो। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा वो आपको पहले से पता रहेगा। नेकेड बाइंग में आपको पता नहीं रहता। नेकेड बाइंग में क्या होगा, 10,000 पूरा जा सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 5-6 लॉट ले लिए तो आपको तो आपका कहानी दी एंड। एनी वन कैन डे प्ले, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। स्ट्रेटजी कैसे क्रिएशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ट पे जाते हैं। चार्ट को पहले हम लोग समझते हैं। कल का जो चार्ट था, 2 तरीके उसको समझते हैं। सो ये जो इंडिकेटर है इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया, कैसे मिलेगा एक्सेट्रा, सारी चीज़ मैंने बताया, फ्री में दिया हुआ है। सो हमें पता है कि इतना बड़ा एक ह्यूज गैप डाउन, देखो निफ्टी का एवरेज जो चाल है वो 1% के आसपास है। 0.6 से 1%, मैक्सिमम 2% जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज 1% के आसपास उसका एवरेज है। जब ये ऑलरेडी 2% दे दिया तो बहुत 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 रेयर केस होता है कि और नीचे जा सकता है। एंड सेकेंडली हमारे इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी आ रहा है। फिर भी जिनको ये इंडिकेटर नहीं आते वो एटलीस्ट वी वेव लगा ले। ये जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है वी वेव है। याद रखना वी वेव के ऊपर अगर 20 मूविंग एवरेज है तो मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करेगा बट ऊपर जाएगा। एंड ये जो स्ट्रेटजी है 10 बजे के बाद अप्लाई करो। 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करो। ऑप्शन चेन में कैसे एनालिसिस करना ऑलरेडी यूट्यूब में भी अवेलेबल है एंड मेरा जो मेंटरशिप कोर्स है उसमें भी अवेलेबल है। 10 बजे के बाद आपको ऑलरेडी पता चल गया था कि ये मार्केट ऊपर डायरेक्शन में जाने वाला था। हाउएवर जो भी है, हमें इतना पता चल गया था कि इसका जो पूरा रेंज है इतना है। एज ए ऑप्शन बायर इसके ऊपर आपको बाय करना था, बट इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका ये जो रेंज बना हुआ है आपको पता था, आपके पास बहुत सारा कंडीशन था। एक तो S3 था, एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। वी वेव के ऊपर मार्केट जा चुका था। वी वेव के ऊपर ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज है। वी वेव के ऊपर ऑलरेडी एडीएमए है। बहुत सारे कंफर्मेशन दे रहे थे कि ऊपर जाएगा बट थोड़ा परेशान करके जाएगा। ये 10 बजे के आसपास है, ठीक है, 10 बजे के आसपास। तो इस जगह के आसपास हमारा कहीं पे ट्रेड बन रहा था। अब मुझे ये डर है कि ये पूरा दिन अगर साइडवेज रह जाएगा तो मेरे को बहुत लॉस होगा, ठीक है। बट मुझे पता है ऊपर तो जाएगा, इसको जाना तो ऊपर ही है, बट दिन भर रह जाएगा तो मेरे को बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ऑप्शन बाय के लिए। तो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए अगर आपको पता है कि ब्रेकआउट देखो ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा बहुत साइडवेज होके ऊपर जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान दो, थोड़ा बहुत साइडवेज होके ऊपर जाएगा या फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा या फिर ब्रेकआउट देख ऊपर जाएगा, बाइंग स्ट्रेटेजी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा लॉस अनलिमिटेड ना हो, ठीक है, मुझे बचा के रखें। मुझे पता होना चाहिए कि इतना लॉस हो इससे ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए क्या करना है वो देखिए। तो 10 बजे के आसपास हम लोग मार्केट को देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे। जिनको ऑप्शन चेन एनालिसिस आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख लेना। फिलहाल देखो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं आता वो भी कर लेगा। तो 7 अप्रैल का एक्सपायरी डेट है, 2 तारीख का, ठीक है। ये एक स्टॉक मॉक में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं बैक टेस्ट कर सकता हूँ। आप कोई भी ऑप्शन चेन में जाके आप ये करो, मतलब बनाओ, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट ये जो सिमुलेशन है ये मेरा पेड वर्जन है इसलिए मुझे दिखेगा, आप लोगों को नहीं दिखेगा। बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो 2 अप्रैल था, 2 अप्रैल के दिन मार्केट ओपन था, ठीक है। मैं 10 बजे आता हूँ तो यहाँ पे 10 बजे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 बज के 5 मिनट के आसपास सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी है, ठीक है। ये 10 बजे के आसपास है, 10 बजे के 5, मतलब इस जगह के आसपास मैं एंट्री करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रूल्स। फर्स्ट कंडीशन ये ध्यान से सुनना। इस टाइम पे मेरा एटीएम क्या है, 22,200। मैं 100 पॉइंट दूर, मतलब 22,300,
ओटीएम के साइड में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है। मैं थोड़ा सा ओटीएम साइड में जाके 100 रुपये, मतलब 100 स्ट्राइक पॉइंट दूर जाके एक ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। बट इसमें मुझे दिखा रहा है कि मेरा मैक्स लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा, 17,000, क्योंकि जितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ उतना मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। पर प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना लॉस लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो 22,300 पे एक बाई किया, उससे और 200 पॉइंट दूर, मतलब 22,500 पे जाके, 22,500 200 पॉइंट दूर जाके एक सेल कर दूंगा, सेम सेम साइड में। कॉल बाई किया, एक कॉल सेल किया। अब मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा मैक्सिमम 5,000 हो गया, कहाँ 17,000 था, कहाँ पे 5,000 हो गया। एंड ये 5,000 लॉस कब होगा, जब एक्सपायरी डेट, मतलब जब 7 तारीख को आएगा तब होगा। बट मैं तो इंट्राडे कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा ही नहीं। इंट्राडे में अगर ऐसे कंडीशन में आपका 1,500 से 2,000 भी लॉस हो जाए तो आप निकल जाओ, मतलब वो मार्केट आपका पूरा ऑपोजिट में गया, बट वो होता नहीं है, बहुत रेयर केस, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, आपका नेट चला जाता है, कुछ भी बंद हो जाता है, तो मैक्सिमम इतना लॉस होगा, वो भी 7 तारीख को जाके। तो आपको पता चल गया कि भाई मेरा इतना ही लॉस होगा, मैं बिंदास हूँ, मेरा 17,000 नहीं जाएगा, मेरा बीपी हाई नहीं होगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, मेरा घर नहीं बिकेगा, करेक्ट। अभी ये कैसे परफॉर्म किया वो मैं दिखाता हूँ। देखो, मिनिमम 1,000 रुपये हमें बुक करना है। जिनको बहुत डर लगता है, बिगिनर है, 1,000 रुपये बुक करो, नेक्स्ट दिन फिर से आओ, 1,000 रुपये बुक करो, नेक्स्ट दिन फिर से आओ। अगर आप 3,15 तक होल्ड कर सकते हो, अच्छी बात है, चलो देखते हैं। आज हम लोग 3,15 तक करेंगे। And देखो, सिर्फ 47 50,000 के अंदर एक लॉट मेरा काम हो जाएगा। हर रोज मैं यही काम कर पाऊंगा, आपको यहाँ पे 2-3 लाख देने की जरूरत नहीं है, एंड बहुत रिस्क फ्री है। अब इसको मैं 5 मिनट के गैप गैप से देखता हूँ कितना होता है। अभी 221 रुपये लॉस। मैं 2,000 से ज़्यादा लॉस लूंगा नहीं, भले मेरा 5,000 दिखाए, ठीक है। मैं 15 मिनट थोड़ा फास्ट फास्ट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। 15 मिनट के हिसाब से अभी 10 बज के 35 मिनट है, 13 रुपये प्रॉफिट। 11 बजे 13 रुपये प्रॉफिट। 240। अभी ज़ीरो। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। 12:30 बज गए। 0.6%, 0.6% अगर एक दिन में मिलता है वो भी बहुत होता है। ऑप्शन सेलर तो इतना भी, अब क्या बोले। अब देखो, 1 बजे के आसपास मुझे 1,000 रुपीज मिल गया, एंड 2.4%। 2.4% समझ रहे हो, जहाँ पे बैंक आपको 7-8% देता है, वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बड़े बैंक तो 5% के आसपास जो भी है। तो बिगिनर यहाँ पे निकल जाओ। या फिर अगर आप में वो गरज है कि मैं 3:15 या फिर 3 बजे तक रुकूं, तो चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, 30 मिनट के हिसाब से चलते हैं, फटाफट हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अभी 1 1:30 बज गया, 2 बजे, साढ़े दो, 2:45 बजे, अभी 3 बज के 5 मिनट हो गया। प्रॉफिट कितना आ गया, 3,159। अभी आप निकल जाओ, या फिर जिसको 3:15 तक वेट करना है तो थोड़ा और देख लो, ठीक है। आप यहाँ पे निकल जाओ 3,000 रुपीज प्रॉफिट लेके। एकदम सिंपल है। रूल्स मैं बता देता हूँ, बैक टू द चार्ट। रूल्स क्या है फिर, रूल्स ये होगा, 10 AM को डिप्लॉय होगा। जो एटीएम रहेगा, एटीएम के 100 पॉइंट्स ओटीएम बाई होगा। क्योंकि सेम चीज़ हम लोग पुट साइड के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए मैं बाई या सेल नहीं लिख रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ एटीएम, उसके बाद 100 पॉइंट्स ओटीएम बाई में जाएंगे, सिंगल लॉट के लिए बता रहा हूँ। एंड उसके 200 पॉइंट, मतलब
जो 100 ओटी में जाके बाई किए जो स्ट्राइक प्राइस पे, उसके बाद और 200 पॉइंट्स ओटीएम में जाके हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, एग्जांपल के तौर से 25,100 का बाई करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 25,300। ठीक है, इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी गलत डाल दिया, ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी गलत डाल दिया, यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमें पता है। सो एक पुट साइड में देख लेते हैं, ये कौन सा दिन है, 1 तारीख को, 1 तारीख का एक देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेके जब पुट साइड में जा